एक्सरसाइज 6.2 का है 6 क्वेश्चन, क्लास 9th एनसीईआरटी है ये। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स। ये मिरर हैं, PQ और RS क्या हैं? मिरर्स हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब PQ मिरर और RS मिरर पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। PQ मिरर को ये AB इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट B पे स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और ये BC जो आ रही है ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से गई और ये टकरा के इधर से रिफ्लेक्ट हो गई और इधर आ गई BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C, और ये दोबारा से इस RS वाले मिरर को C पे टच कर रही है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और इधर की तरफ फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। तो अगर आपको AB CD के पैरेलल प्रूफ करना है, यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल हैं, तो दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं? या तो उनके बीच में जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल प्रूफ हो जाए, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ हो जाए, या फिर को इंटीरियर एंगल जो बने हैं वो सप्लीमेंट्री हो जाए, तो लाइनें क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। यहाँ पे है तो देखिएगा, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि I1 जो यहाँ पे दिया है ये R1 के बराबर होगा, और यहाँ पे जो I2 है वो R2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ ये इंसिडेंट एंगल है, ये नॉर्मल से लेते हैं हमेशा। ये जो BM है वो एक नॉर्मल है, यानी कि परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे, इस PQ से ये परपेंडिकुलर है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल से जो एंगल होता है वही इंसिडेंट एंगल होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये रिफ्लेक्ट हुई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। फिर ये दूसरे सरफेस पे है और ये दूसरे सरफेस पे नॉर्मल है। तो एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जब दो पैरेलल लाइन होंगी उनके बीच में आप जितने भी परपेंडिकुलर डालेंगे, नॉर्मल कैसे भी आप नॉर्मल डाल लीजिए, ये एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। यानी कि यहाँ जो ये BM है और जो CN है वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो ये BM और CN आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू R1 और I2 इज इक्वल टू R2, ये तो हमें पता चल गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो BM एंड CN आर नॉर्मल बिटवीन PQ एंड RS पैरेलल लाइन। तो PQ और RS पैरेलल हैं, तो इनके बीच में ये जो नॉर्मल होगा ना, ये भी आपस में क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो BM पैरेलल टू CN हो गया। तो ये देखिएगा, यहाँ से एक फिगर हम बना रहे हैं छोटा सा, ये हो गया आपका BM और ये हो गया इधर की तरफ CN, और ये लाइन एक देखिएगा जो BC लाइन है, तो इस बीच में BM के एक एंगल तो इधर है इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन, लेकिन ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि BM पैरेलल है CN के और ये है ट्रांसवर्सल। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड BC एज ट्रांसवर्सल, BM पैरेलल टू CN एंड BC एज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये R1 और I2 एंगल R1 इक्वल होगा I2 के, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो R1, ये R1 है और R1 और I1 क्या है? आपस में बराबर है। तो जितना R1 होगा उतना ही I1 है, जितना I2 है उतना
R2 है, यानी कि ये पूरे एंगल के हाफ के बराबर ये है। भाई अगर ये मान लें कि ये 30 है तो ये भी 30 है, और इधर की तरफ अगर इसको मान लें कि ये 60 है, लेट सपोज कि ये 60 है, 60 है, तो इस R1 के डबल के बराबर ये एंगल होगा ABC। ABC जो एंगल होगा वो R1 के डबल के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2R1 इज इक्वल टू 2R2, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2R1, R1 का 2 टाइम अगर हम करें तो क्या ये I1 प्लस R1 नहीं हो जाएगा, और ये 2 टाइम R2 का मतलब है कि 60 60 120, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं I2 प्लस R2, ट्वाइस R1 का ट्वाइस I1 प्लस R1 के बराबर है, और I2 का ट्वाइस I2 प्लस R2 के बराबर है। तो यहाँ से I1 प्लस R1 को हम लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। I2 प्लस R2 हो जाएगा एंगल BCD, और एंगल ABC और एंगल BCD ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और ये दोनों इक्वल हैं, और ये हम बोल देंगे इसको कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। सो AB पैरेलल होगा CD के। ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए तो AB पैरेलल हो जाएगा CD के।